छोटे से गांव में आया एक फकीर, उम्र जो रही करीब करीब महायोगी महाराज। 5 घर की भिक्षा मांगा या फकीर, ऐसा किया चमत्कार शिरडी नाम का किया विख्यात। योगीराज का संकल्प था ओनली 5 घर, 5 घर, उसके बाद कोई मतलब नहीं। और इसीलिए ये जो चरित्र बताने के पहले आपको उस चरित्र के भाव बंधन पर आज मैं बांधना चाहता हूं, ताकि आपको भी साईं बाबा की असीम कृपा हो और आपके सारे संकट कष्ट दूर हो। तो सर्वप्रथम हमको अपने आप को समझना पड़ेगा कि इसका शुरुआत कहां से किया जाए। शिरडी में बाबा भक्त के घर में पहुंचकर उस भक्त को मालूम भी नहीं और उसके सारे संकट कष्ट लेकर अपनी द्वारका में आ गया। आज वह भाव श्रद्धा विश्वास के साथ भाइयों बहनों आपको बताने जा रहा हूं। और उस भाव में अगर आप आएंगे तो भेदभाव पैदा करके उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। नीच अगर कोई व्यक्ति है तो उसको दे दुलाकर आप अपने समान का परिक्रमा करके उसको उसके समान आप कोई बराबरी का है तो सिद्ध करके आप युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में लिखा है कि जब तक अवसर ना आए शत्रु को कंधे में उठा के रखना चाहिए। जिस प्रकार मटकी को पत्थर में पटका जाता है, और यही साल जो है वह आपको जीवन में महान बना देगा। तो श्री साईं बाबा का जो चरित्र आज बताने जा रहा हूँ उस चरित्र में यही भाव आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि श्री साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किस प्रकार शिरडी में अपने भक्तों की रक्षा की, अपने भक्तों की सहायता की। इसके बाद बच्चों की समस्याओं का उपाय भी मैं आज आपको इस साईं जीवन माला में अजूब चमत्कार बताऊंगा कि आपके बच्चे भी उसको आप अगर उन उपाय में अगर पालन कराएंगे तो बच्चा भी आपका एक महान बनेगा। तो शिरडी में राधा किशन माई जो थी वह साईं बाबा की परम प्रिय भक्त थी। उसके शरीर पर ऐसा ज्वार आ गया कि इतनी बेचैन हो गई कि अपने घर पर कम्बल ओढ़कर सो गई और शरीर कपकपा रहा था। इन सारी कथाओं का सार ये है कि इस गुरु महाराज साईनाथ को मालूम पड़ा, गुरु साईनाथ को मालूम पड़ा कि मेरी जो माँ है राधा किशन माई आज गंभीर रूप में पड़ी हुई है बीमार। तब साईं बाबा द्वारका माई से उठकर एक पड़ोस के घर में गए, वहां से उनको कहा कि इसकी छत पर निशानी लगाइए। और निशानी लगाने के बाद साईं बाबा वहां पर चढ़े और राधा किशन माई के छत पर होते हुए बाजू से किनारे
उतर कर आ गए और जिसने निशानी लाया था बाबा ने, उससे जो परिश्रम करवाया था उसे बाबा ने 2 रुपए दिया और साईं बाबा अपनी द्वारका माई के मस्जिद पे और धूनी के पास आके बैठ गए। चमत्कार ये हुआ कि 10 मिनट के बाद राधा किशन माई के शरीर का सारा बुखार, सारा कंपन भाग गया और उठ के बैठ गई। उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि मेरे गुरु कैसे आए, कैसे फेर किए और कैसे चले गए। तो उसी प्रकार आपके भी घर में आकर साईं बाबा आप में जो श्रद्धा है आपके सारे संकट कष्ट को दूर करते रहेंगे और कर रहे हैं, बशर्ते आप इन सारी भाव को समझने का प्रयास करिए। और अगर आप में लोभ लालच भरा हुआ है तो साईं क्या, कोई सद्गुरु कि आप कृपा पात्र नहीं हो सकते हैं। इसी भाव को लेकर सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को बताया था कि राजा परीक्षित एक धनंजय शेर था और जब गांव में जाता था तो 20-25 बैलगाड़ी में पूरा राशन लेकर गांव की बाजार करता था। वह धनंजय इतना विद्वान था कि कोई अपने साथ खास व्यक्ति भी नहीं रखता था। और राजा परीक्षित जब एक दिन वह बाजार हाट करके वापस आ रहा था तो कुछ डाकू लोग की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसकी सारी संपत्ति को उन्होंने लूट लिया और वह धनंजय जंगल की ओर भाग रहा था। और जब जंगल की ओर भाग रहा था तो आकाश बोलता है मैं हूं, बिजली बोलता है मैं हूं, जंगल के जानवर बोलते मैं हूं। और वह लालची जो शेर था वो सोच रहा था मेरे पास कुछ तो ही बचा हुआ है, उससे मैं फिर अपने व्यापार को खड़ा कर लूंगा। रात्रि जब मध्य पड़ी तो उसने देखा कि एक सूखे कुआं पर एक बरगद की डंगाल नीचे लटक रही थी। उसने सोचा कि रात भर इस डंगाल को पकड़कर अपने शरीर की सुरक्षा व्यवस्था कर लूंगा, जंगली जानवरों से बच जाऊंगा। और उसने वैसा ही किया। और जब उस डंगाल में वह लटक रहा था तो जब वो डंगाल हिल रहा था तो वहां पर से एक मधुमक्खी की छतरी थी, उससे शहद टपक रहा था और अपने मुंह को उस ओर खोले हुआ था। जैसी शहद उसके मुंह में गिरता था तो उसकी आत्मा में संतृप्ति होती थी कि चलो मेरे पेट में कुछ आ रहा है। और उसी डाल पर 2 चूहे श्याम वर्ण और लाल वर्ण बैठे हुए थे जो हिला रहा था और दोनों चूहे उस डंगाल को काट रहे थे। और जब डंगाल हिलते हिलते चूहे ने काट दिया, वह डंगाल उस कुएं में गिरी तो एक नाग ने उसको डस लिया और मृत्यु को प्राप्त किया। ऐसा भी अगर लोभ लालच है तो परमात्मा आपको कदापि कभी नहीं मिलेगा। इस बात को सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को हर कथाओं में ध्यान आकर्षित कर रहा था कि 7वें दिन वह तक्षक से तुमको मैं पहले मोक्ष करा दूं। और उसके बाद इन चीजों को जब आप हटा देंगे तो आप ये समझेंगे कि आपके जीवन पर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। शास्त्र में कहा गया है कि संसार में साई चरित्र में सार है
कि संसार में धनवान होना उतना जरूरी नहीं है जितना व्यवहार सकुशल होना जरूरी है। अगर आपकी वाणी अच्छी होगी तो आप फिर खड़े हो जाएंगे, और आपकी अगर वाणी ही खराब होगी तो आपका बुरा होगा। साईनाथ को लोग ने बहुत निगलेक्ट किया, मगर बाबा ने उनका भला ही किया, और आज परमात्मा के स्वरूप में हम और आप उनके चरणों की पूजा करते हैं।